जिंदगी का हुस्न उसके हरदम रवा रहने में है। मुश्किलात से निमटना और मुश्किल राहों से गुजरकर कामयाबी की कहानी रकम करना इंसान की एक अमूमी उमंग भी है और खासियत भी। वादी कश्मीर के अवाम गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान नामसाइद हालात की वजह से मुश्किलात और मसाइब में फंसे रहे, लेकिन मुश्किलात को मौक़ों में बदलने की यहाँ के अवाम और ख़ास तौर पर नई पौध की उमंग और कोशिश ने काबिल तक़लीद कामयाबी की बहुत सी कहानियों को भी वजूद बख्शा। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद रोशन राहों पर अपने मखसूस हालात में कामयाब सफ़र की कुछ ऐसी कहानियों को आप तक पहुँचाना है जिनसे हमारे नौजवानों की हौसलामंदी उजागर हो और जिनकी बदौलत हिम्मत और हौसले का ये जज्बा और फले फूले। मुश्किल वक्त में रोशन राहों पर गामजन होने और कामयाबी से आगे बढ़ने की ये कहानी है दूर दराज और दुश्वार गुजार गांव सिलीगांव की। जिला अनंतनाग का ये गांव श्रीनगर से 72 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। 1995 में इसी गांव में जन्म हुआ जाहिद हुसैन मट्टू का। आई बिलोंग टू अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली। जहाँ से मैं बिलोंग करता था, जिस इस विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे एजुकेशन का उतना सिस्टम था नहीं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 नवंबर 1995 को हुआ था। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता है। तो यहाँ पे आमतौर पे जो लोग हैं वो फार्मिंग ही करते हैं, तो एजुकेशन का इतना बड़ा मसला था नहीं। एक मुतवस्त बल्कि गरीब घराने में। तारीख खुद बताती है तब पूरी वादी की तरह इस दूर दराज इलाके में भी जिंदगी तशद्दुद और तोड़ फोड़ की तब जारी लहर से किस कदर मफलूज और मुश्किल रही होगी और तालीमी सहूलियात का किस कदर फुकदान रहा होगा। लेकिन खुद अनपढ़ रहने वाले जाहिद के वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देने की ज़बरदस्त ख्वाहिश रखते थे। मुझे बहुत शौक़ था कि जब मेरा बच्चा हो जाएगा, बेटा हो जाएगी या बेटी हो जाएगी, और दिल के अंदर में मेरे को ये हद से ज़्यादा शौक़ था कि मेरा बच्चा पढ़ सके। फैमिली बैकग्राउंड जो है मैं पूरी अच्छा, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। इनका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर था, फैमिली बैकग्राउंड। बाकी जाहिद साहब का शौक़ था पढ़ने और लिखने का, और माँ बाप को भी मजबूर होकर मेहनत करना पड़ा। फिर मतलब इन्होंने उधर एक से मशवरा लिया, दूसरे से मशवरा लिया। उस वक्त हालात भी ख़राब थे, कोई मतलब यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं इतना तरीके से। फिर उन्होंने क्या किया, आर्मी स्कूल में स्टार्ट करवाया अशमुकाम में। जहां चाह वहां राह की मिसल वालिदैन की यही चाहत जाहिद को आर्मी गुडविल स्कूल ऐशमकाम लाई और जाहिद ने यहाँ 6ठी जमात तक तालीम हासिल की। वैसे जाहिद इब्तदाई जमातों में पढ़ने की तरफ ज्यादा राग़िब न था और इसमें कोई ख़ास जहानत भी दिखाई नहीं दे रही थी। एटलीस्ट 6th स्टैंडर्ड तक जाहिद की इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब पढ़ाई वढ़ाई में भी बिल्कुल ही पीछे था। मैं ये कह सकती हूँ कि जाहिद को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। जब उसने यहाँ पर एडमिशन लिया वो कुछ पढ़ता नहीं था। इक़्तिसादी मसाइब झेलने वाले वालिदैन की गहरी चाहत और मेहनत जब आर्मी गुडविल स्कूल ऐशमकाम के मुनफरिद तालीमी माहौल और तरीक़े कार से मिल गई और फिर इसमें यहाँ के सरपरस्तों की मोहब्बत और असातिज़ा की मेहनत शामिल हो गई, तो जाहिद का तालीम की तरफ मैलान भी बढ़ा और कामयाबी का रास्ता भी आसान हुआ। मैंने अपने बच्चे को जाहिद हुसैन मट्टू को आर्मी गुडविल स्कूल ऐशमकाम में एडमिशन दिया है। चूँकि वक्त गुज़रता रहा और हर महीने में मैं अपने बच्चे के लिए स्कूल में जाके मास्टर साहिबान से, प्रिंसिपल साहिबान से अपने बच्चे के बारे में दरियाफ़त करता हूँ और मुझे दिन ब दिन अपने बच्चे के बारे में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। अगर मैं बात करूं आर्मी गुडविल हाई स्कूल अशमकाम की, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है एजुकेशन की। वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जगह है एजुकेशन का। तो वहाँ के टीचर्स थे, वहाँ की मैनेजमेंट सही थी, उन्होंने हमारी बेस बनाई। तो देन आई वाज शिफ्टेड टू आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम।
तालीम की तरफ जाहिद का बढ़ता मैलान और इसके वालिदैन की बेहतर से बेहतर तालीमी सहूलियत की तलाश इसे 2008 में 7वीं जमात में आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम लाई। यहां से जाहिद मट्टू की जिंदगी ने रोशन राह पर एक नया मस्बत मोड़ लिया। आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम हमारी वैली का एक बेस्ट स्कूल है। इट विल बी नोन एज अ बेस्ट स्कूल इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। सबसे बेस्ट बात है इसकी टीचर्स आर अवेलेबल 24 आवर्स, गाइडेंस सही है, टीचर्स हर स्टेट से है। हर स्टेट से टीचर्स होने का एक फ़ायदा है कि हर स्टेट की लैंग्वेज आती है। सबसे अच्छी बात थी यहाँ पे कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया जाता था इंग्लिश लैंग्वेज पे। यहाँ पे टीचर्स ने हम पे मेहनत की है, मैनेजमेंट ने हम पे मेहनत की है और हमें आगे तक ले गए। आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम के मुनफरिद तालीमी माहौल और यहाँ पढ़ाई के साथ हो रही हमरंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ और यहाँ मौजूद उम्दा कंप्यूटर लैब ने जाहिद में तालीम के शौक़ के साथ साथ खेल सरगर्मियों और दीगर मशागल का ज़ौक़ भी पैदा किया। जाहिद देखते ही देखते एक ज़हीन तालिब इल्म, एक उम्दा खिलाड़ी और एक तामीरी सोच वाला नौजवान बनकर उभरने लगा और उनकी सलाहियतों को जिला मिली और शख्सियत में निखार आया। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी एंड ए स्टूडेंट शुड बी ओवरऑल डेवलप्ड और इस स्कूल ने हमें ओवरऑल डेवलपमेंट दी है। एजुकेशन तो था ही, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स होता था, डिबेट, क्विज एंड ऑल अदर एक्टिविटीज़ दे वर हेल्ड हियर। तो पर्सनली मैंने भी बहुत सारे नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जोनल लेवल में पार्टिसिपेट किया है। हम लोग मार्शल आर्ट में मैं मार्शल प्लेयर, आई हैव प्लेड नेशनल मुay थाई चैम्पियनशिप दैट वाज हेल्ड इन हैदराबाद। तो इसी स्कूल की तरफ से बहुत बार मौका मिला है कि हमने बाहर जाके बाहर के स्टूडेंट से के साथ कंपटीशन किया है। आई प्लेड इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट दैट वाज हेल्ड इन अनंतनाग। आई प्लेड सब जूनियर नेशनल आटिया पार्टी दैट वाज हेल्ड इन बेंगलोर। तो ये सब चीज़ें जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे होती थी, इन सब से बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अक्सर एक्टिविटी जैसे हाइकिंग या मतलब ये जो है माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्नो स्कीइंग, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे प्रोग्राम्स आर्मी मुनक़्क़द कराती है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है हम मशगूल रखते हैं इन एक्टिविटीज़ में, ताकि ये जो है तालीम का पूरा ये भरपूर ये जो है जो वाकई तालीम का मकसद है, जो वाकई तालीम का नस्बुल ऐन है, वो उससे रूबरू हो जाए। In addition to academics, we have various clubs, societies, associations for inculcating good values among the children, engaging them in very constructive endeavors, and this is a school of a different kind, unique kind, and it is standing for knowledge, wisdom and character. जाहिद ने मैट्रिक का इम्तहान 82% नंबरात के साथ पास किया। उसके अपने बैकग्राउंड और उसके फैमिली के पस मंज़र और उस वक्त के हालात को देखते हुए इस कामयाबी पर खुशी के साथ साथ उसके चाहने वालों को भी हैरानी हुई और वो सब इसे आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम के मुनफरिद तालीमी माहौल का करिश्मा मानते हैं। जाहिद ने बादअज़ां 12वीं जमात का इम्तहान भी इम्तियाज़ के साथ पास किया और ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में बीटेक में दाखिला लिया और ये सफ़र जारी है। जहाँ पर जाहिद की बात करें तो वो तो बीटेक कर रहा है, जो कि मानो मेरी एक्सपेक्टेशन से मानो ज़्यादा ही हो गया है। तो इस हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे एजीएस ने कितना उसको दिया है, कि कितना वो आगे बढ़ चुका है। तो आज मैं बीटेक कर रहा हूँ ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, दैट इज़ एफिलेटेड टू यूपीटीयू लखनऊ। आई हैव कंप्लीटेड माई सेकेंड ईयर, नाउ आई विल गो टू थर्ड ईयर। और आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में। इस तमाम कामयाबी में जाहिद की ग्रूमिंग का खास रोल रहा है, जो आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल में हुई। बहुत कम मौके ऐसे आते थे कि जब गांव से बच्चा सिलेक्ट होकर डॉक्टर बनता था या इंजीनियर बनता। सभी जो बच्चे थे वो
उन इलाकों से आते थे जहां बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज़ है। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि आर्मी गुडविल स्कूल्स की बदौलत, या ये जो ऑपरेशन सद्भावना की बदौलत, आज आप देखोगे आपके गांव में भी, गांव से डॉक्टर बन के आ रहा है बच्चा, जिसके पेरेंट्स के पास उतने न्यूज़ नहीं होते हैं कि वो उनको ट्यूशन कराए या बाहर जो सिटी में उनको रखे, ट्यूशन सेंटर्स में उनका क़याम करवाए। तो आज बहुत सारे, मतलब सैकड़ों की तादाद में बच्चे बाहर की स्कूल्स में, बाहर के कॉलेजेस में प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं। चाहे कुछ लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जर्नलिस्ट बन रहे हैं। मतलब हर एक फील्ड, मतलब फोकस किया जा रहा है हर एक फील्ड में, और आर्मी में जा रहे हैं, एनडी में बच्चे जा रहे हैं आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल्स के। तो एक तरह से फीडर बन रहा है ये जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, रिप्यूटेड प्रोफेशनल कॉलेजेस आउटसाइड, तो उसके लिए फीडर बन रहे हैं ये आर्मी गुडविल स्कूल्स जो आर्मी ने यहाँ पर क़याम किए। श्रीनगर में बहुत बड़े स्कूल है, अनंतनाग में बहुत बड़े स्कूल है, हमारे दाएँ बाएँ में बहुत बड़े स्कूल है। उतना फीस देने या उतना एडमिशन देने के काबिल नहीं था मैं, और पहलगाम में फिर मैंने उसका एडमिशन लिया है। और माशाअल्लाह पहलगाम में एडमिशन लेने के बाद हर दिन बाद, हर 15 दिन बाद, हर हफ्ते बाद मेरे बच्चे का मुस्तकबिल जो है मुझे लग रहा है कि ठीक है, और आज मेरा बच्चा माशाअल्लाह दिल्ली में बीटेक कर रहा है। जाहिद अब एक बासलाहियत होनहार इंजीनियर बन गया है, जो आगे के लिए भी रोशन ख्वाबों से सरशार है और अपने वालिदैन, अपने गांव और पूरी इंसानियत के लिए कुछ करने की उमंग और हौसला रखता है। I have planned something for my life. इंशाल्लाह everything will go according to my will, because मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अपना जो गोल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। बीटेक के बाद इंशाल्लाह माय प्लान इज़ टू गो फॉर एमटेक। एमटेक मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1-2 साल जॉब देना है, प्लान टू ओपन ए बिज़नेस। क्योंकि मेरा जो अभी फैमिली बैकग्राउंड है, पापा ने छोटा मोटा सा बिज़नेस शुरू किया, तो मेरा इंटरेस्ट जग गया उसमें। तो इंशाल्लाह उसी बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे, उसी बिज़नेस से अपना नाम रोशन करेंगे, और क्योंकि वो मेरे पापा के बिज़नेस है। पापा ने हमारा सपना पूरा करने के लिए अपने सपने अधूरे छोड़ दिए, तो हमारा हक बनता है कि हम उसका ये सपना आगे ले जाए। तो इंशाल्लाह वी विल वर्क हार्ड, हम लोग ये सब करेंगे। गांव में एजुकेशन की कमी है, गांव में लोगों की सोच बंद है कि एजुकेशन से कुछ नहीं होता। एजुकेशन इज़ एवरीथिंग। आजकल के ज़माने में अगर एजुकेशन नहीं है तो वी कांट डू एनीथिंग। एजुकेशन है तो सब कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन से ही इंसान को मिलती है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी होती है। खुदा करे कि रोशन राहों का ये मुसाफिर नई बुलंदियों से हमकनान हो।